नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं विपक्ष से? विपक्ष के इंडिया से उन्हें इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? क्या वजह है उनके इस डर की? क्या उनकी असलियत सबके सामने आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से? इंडिया नाम को लेकर के जिस तरीके की फप्तियां उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कसी, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो आज इंडिया को लेकर के इस तरीके से बात कर रहे हैं, जिन्होंने मेक इन इंडिया, इंडिया स्किल्स, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया जैसी तमाम स्लोगन्स देश को दिए। जब इनको खुद इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर आज राहुल गांधी के इंडिया से या फिर विपक्ष के इंडिया से इनको इतनी समस्या क्यों हो रही है? विपक्ष के इंडिया को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, आतंकवादी कह दिया। तो ये सब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट आखिरकार किस लिए बाहर आकर निकल रही है? बाहर आ गई है उनके अंदर की जितनी भी बौखलाहट उनके अंदर भरी हुई थी, जितनी भी घबराहट उनके अंदर थी, वो सब बाहर आ गई। और कारण क्या है? कारण है मणिपुर पर उनका मौन व्रत धारण किए रहना, जिस पर विपक्ष ने उनको चौतरफा घेर लिया है। न केवल विपक्ष ने बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत का जो कचरा हुआ है, देश की इज्जत का जो कचरा हुआ है, वो समेटने में नहीं आ रहा है, समेटा नहीं जा रहा है इनसे। इसीलिए ये विपक्ष पर उल्टी सीधी जो है फप्तियां कस रहे हैं, ताने दे रहे हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं उनका, जबकि ये खुद इस चीज के सबसे बड़े गवाह रहे हैं कि इन्होंने ही इंडिया शब्द को लेकर के आने का काम किया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है पूरे प्रकरण को लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रवैया है उसको लेकर के क्या कुछ लिखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ। लिखती हैं प्रियंका गांधी कि प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मकता क्यों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के मूल में संविधान की भावना है, संविधान से प्रेरित है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार इस नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। क्या गलत कहा प्रियंका गांधी ने? एक एक लफ्ज तो सही लिखा है। जो इंडिया बनाया है विपक्ष ने, वो कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना से प्रेरित है। और जिस तरीके की बातें उसके अंदर इन्होंने कही हैं कि भाई मणिपुर पर बोलिए, महंगाई पर बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, देश के युवाओं के लिए बोलिए, तो क्या गलत कहा है? और आप विपक्ष पर हमला करते हैं, विपक्ष पर सवाल उठाते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है मणिपुर पर बोलना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है महंगाई पर बोलना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार पर और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बोलना। विपक्ष अपनी भूमिका जिस तरीके से निभाता है, जिस तरीके से उसे निभानी चाहिए, उस तरीके से निभा रहा है, बल्कि उससे अच्छी तरीके से निभा रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे फिर जयंत चौधरी हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, सभी लोग, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, सभी लोग इस समय सरकार को चौतरफा घेर रहे हैं। इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, जिस तरीके से इन्होंने मणिपुर में जो कुछ भी होने दिया,
उस पर जिस तरीके से इनकी खामोशी रही है, चुप्पी रही है, उस पर सवाल उठना बहुत जायज़ है। उस पर सवाल उठते हैं तो इनको बौखलाहट होती है। अब इन्होंने राहुल गांधी को संसद से उसकी सदस्यता खत्म करवाई, उसके बाद फिर इन्होंने संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको भी बाहर बर्खास्त कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। गौरव चड्डा आम आदमी पार्टी के ही उनके ऊपर भी अच्छा खासा फायर हो गया आज जो है संसद में। तो ये सब क्या है, ये सब जब करने के मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आदमी डर के मारे बौखलाता है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, तब वो दूसरे की घेराबंदी करता है, दूसरे पर सवाल उठाता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है, उसकी कमियां गिनाता है, जिससे कि अपने आप को बचा सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कबूतर की तरह और सोचेंगे कोई आप पर निशाना नहीं लगाएगा या कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। विपक्ष आपसे सवाल जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, और उससे आप बच नहीं सकते, जवाबदेही आपकी बनती है। आपने पूरे 2.5 महीने में मणिपुर पर मां नहीं बोला, मणिपुर के बारे में नहीं बोला, उन महिलाओं के बारे में नहीं बोला। आप 4 बातें 36 सेकंड में कहकर चलते बने। ये जिस तरीके की आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उसके लिए देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और देश की जनता छोड़िए, पता नहीं आपकी अंतरात्मा कैसी है, आपकी अंतरात्मा कैसे गवाही दे जाती है कि इतना सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, आप चैन से कैसे सो सकते हैं? आप चैन से सो पाते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? आप चैन से सो पाती हैं क्या स्मृति ईरानी जी? आप चैन से सो पाते हैं क्या गृह मंत्री अमित शाह जी? बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए। इतना सब कुछ हो रहा है देश में, इतना अत्याचार महिलाओं पर, जिस तरीके का नरसंहार जो है वो मणिपुर में हुआ, और आप बात करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, आप उनकी तुलना जो है मणिपुर से करते हैं। ठीक है, मैं मानते हैं इस चीज को कि अपराध हर जगह हर राज्य में होता है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है मणिपुर में, वैसा तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा ना प्रधानमंत्री जी। तो इस पर जवाब तो आपको देना बनता है, और आप निशाना लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, आप घेर रहे हैं राहुल गांधी को, आप घेर रहे हैं दूसरे लोगों को। तो राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि हमें चाहे जो भी कह ले, हमें चाहे जो नाम दे ले, ईस्ट इंडिया कंपनी कह ले, इंडियन मुजाहिदीन कह ले, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं हैं। हम नफरत के प्रति मोहब्बत जो है उसको साथ लेकर के चलने वालों में से है, और हमेशा जीत मोहब्बत की होती है, नफरत की नहीं। नफरत को हारना ही पड़ता है। तो ये सब कुछ जितना कुछ चल रहा है संसद में, इतना हंगामा हो रहा है, और सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। सारा इल्जाम उन्होंने विपक्ष के ऊपर डाल दिया है, और जो इनके अंधभक्त हैं उनको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी चल रहा है देश में इस समय। तो ये जो कुछ भी आज हुआ, जिस तरीके से सरकार ने विपक्ष पर तमाम चीज़ें लगा दी आरोप के साथ, और गोदी मीडिया चला रहा है कि विपक्ष दिशाहीन है, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कह रहे हैं। विपक्ष दिशाहीन है तो मान्यवर आप कौन सा सही दिशा में जा रहे हैं? आप कौन सा दिशा में सही दिशा में चल करके कार्य कर रहे हैं? आप अपना बताइए, विपक्ष को तो जाने दीजिए। जिम्मेदारी किसकी है? देश किसके हाथों में है, आपके कि विपक्ष के? सरकार कौन चला रहा है, आप या विपक्ष? आदेश किसके चलते हैं, आपके या विपक्ष के? फैसले किसके होते हैं, आपके या विपक्ष के? तो इन सब चीजों में जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। ये चीज सबके सामने लेकर आने का उद्देश्य यही है कि देखिए कि सरकार की कितनी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये सोचा आपके साथ इस चीज को शेयर करूं। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।